क्या कह रहे हैं आपसे, 8 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। पीठ अगर मेज के केंद्र की ओर है तो मुख बाहर की ओर है, तो वो कहाँ देख रहा है? बाहर की ओर देख रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा कितने दोस्त हैं? 8 हैं। ये 8 हो गए आपका। तो बोल रहे हैं आपसे, जसिन अंशु के ठीक दाएं बैठा है। अमीना ध्रुव की निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरमीत और फिजा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ध्रुव वरुण के ठीक बाएं हैं। मोहित और हरमीत के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। फिजा अंशु के ठीक बाएं बैठी है। इर्सिन और वरुण के मध्य केवल 3 व्यक्ति। देखो यहाँ पे इर्सिन के बारे में जानकारी मिल रही क्या? तो वहीं से चालू कर देते हैं। इर्सिन अंशु के इसके अंशु के ठीक दाएं बैठे हैं। तो नॉर्मल अगर होता तो ठीक दायां यहाँ होता, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर है तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। अब देखिए पूरे सवाल में इर्सिन देखो या अंशु देखो, इनके बारे में कहीं कोई जानकारी मिल रही है क्या? तो देखो अमीना ध्रुव हो गया, हरमीत फिजा हो गया, ध्रुव वरुण के, मोहित और फिजा अंशु के। अब ये लाइन मिली, फिजा अंशु के ठीक बाएं बैठी है। अंशु के ठीक बाएं फिजा, तो फिजा कहाँ जाएगी? फिर आगे पढ़ते हैं तो इर्सिन और वरुण के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बीच ठीक है, तो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ कौन आ जाएगा? वरुण। कोई दिक्कत यहाँ पे? इतनी बात समझ में आ गई? अब आप देखिएगा इसके बाद क्या चालू करें, एक बार फिर से ऊपर से पढ़ना। इर्सिन अंशु के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अमीना ध्रुव की निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरमीत और फिजा के बीच केवल 3 मिनट। फिजा यहाँ हो गया, तो ठीक सामने कौन चला जाएगा? हरमीत। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, 3 बोल रहे हैं तो 1 2 3 चाहे यहाँ से देखा चाहे यहाँ से देखा, 3 ही लोग बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? ध्रुव वरुण के ठीक बाएं है, तो वरुण है आपके पास ठीक बाएं बोला है, तो कहाँ पे डालना पड़ेगा? यहाँ बैठेगा। कौन बैठेगा यहाँ पे? ध्रुव बैठ जाएगा। ठीक है, ध्रुव वरुण के ठीक बाएं बैठे। मोहित और हरमीत के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मोहित और हरमीत के, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ कहीं तो जगह बची नहीं है, तो जगह सिर्फ बची है यहाँ पे। यहाँ कौन आ जाएगा? मोहित। क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? कि अब बचा कौन? अमीना। क्लियर है ये? क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? बैठक की व्यवस्था समझ में आई? कैसे क्या कौन बैठा है? क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा गया? हरमीत के ठीक बाएं कौन बैठा है? हरमीत के ठीक बाएं, तो कौन बैठा है? बैठी है, यही है ना ठीक बाएं। ठीक है, अगर केंद्र की ओर होता तो ठीक दायां हो जाता, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर है, तो हरमीत के ठीक बाएं कौन बैठी है? अमीना। तो आपको जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सी। कहीं कोई दिक्कत? बैठाने का तरीका समझ में आया आपको? जानकारी जिनके बारे में मिलती गई, अपन क्या है उसको बैठाते गए। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब अगला सवाल क्या बोल रहा है? 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं आपके पास? तो 6 व्यक्ति की बैठक व्यवस्था अपने को बनानी है। ठीक है, और कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 6 लोग को अपने को बैठाना है। तो क्या बोला आपसे? ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। जब चारों ओर बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा, तो हमेशा हमको ये मानना है कि सभी लोग क्या है? केंद्र की ओर देख रहे हैं। क्लियर है बात? सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। बोल भी दिया है आगे, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ सी के ठीक दाएं बैठा है। ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्या यहीं से उठा लें कि दोनों में एफ की कनेक्टिविटी है? तो देखो सी के, तो सी के
ठीक दाएं कौन बैठा है आपका? एफ। तो ये एफ बैठ गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला? ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, यहाँ कौन आ गया? आ गया आपका। फिर ई ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाएं से बोल रहा है दूसरे स्थान पर, तो क्या ए यहां जाएगा? ए का बायां कहलाएगा, पहला दूसरा, ई बैठा हुआ है, ठीक है। अब फिर देखिए शुरू से पढ़ते हैं अपन। डी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ए तो बैठा हुआ है, कौन चाहिए अपने को? डी। तो देखो अब डी यहां आ जाएगा क्या? इस साइड से भी दो हैं और इस साइड से भी दो हैं, तो बचा कौन? तो बी बचा, तो बी को यहाँ बैठा दो, जगह भी वहीं बची हुई थी अपने पास। क्लियर है ये? अब आपसे क्या पूछ रहा है? एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? एफ के ठीक दाएं, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? डी। बैठक व्यवस्था समझ में आ रही है आपको? ठीक, आया भाई? बनाना सबको है, भलाई गलत बने या सही बने, बनाना सबको है, तभी सीख पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। बन गए? चलो भैया देखो, अब देखिए यहाँ पे भी कितने मित्रों की बैठक व्यवस्था करनी है अपने को? 6। तो 6 लोगों को बैठाना है अपन लोग को। तो ये देखिएगा 6 हो गए, ठीक है। अब क्या बोल दिया आपसे? मेज के केंद्र की ओर देख रहे, पहले ये देखना होता है बैठाने के लिए कि केंद्र की ओर है कि केंद्र से बाहर की ओर है। तो केंद्र की ओर बोल दिया है आपसे। ई ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। तो ए के ठीक बाईं ओर, तो यहां जाएगा क्या? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखिएगा ई और ए को देखेंगे कहीं और भी है क्या? सी एफ के बाएं, तो यहां नहीं है। डी ए के बीच, डी और ए के बीच ठीक दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच, तो अभी इसको रोकते हैं। बी ए के ठीक दाएं था, बी जो है ए के ठीक दाएं, यहां जाएगा क्या? तो यहां कौन आ गया आपके पास? डी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या बोला है आपसे? डी और ए के बीच में दो, तो ये ए है, तो ठीक यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी। इनके बीच में यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है। क्लियर है ये बात? अब क्या रह गया आपके पास? ई ए के ठीक बाएं बैठ गया है, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो ये लाइन देखो, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये सिर्फ दो ही पोजीशन बची है आपके। और एफ के, तो पहले कौन बैठेगा? एफ के बोल रहा है, तो एफ को बैठा लेंगे। एफ कहाँ बोला है? बाएं, तो क्या एफ यहाँ आ जाएगा? बताओ भाई। तो एफ का ये बायां कहलाएगा और ये दायां कहलाएगा, तो एफ के बाएं कौन बैठा हुआ है? दूसरा। क्या आप लोगों ने ऐसे ही बैठा है? ठीक है। अब आपसे क्या मांगा है कि एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं कौन मित्र है? तो ई है क्या? तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी। क्या ये सब लोगों का आ रहा है? कितने लोग हैं आपके पास? 6 लोग हैं। फिर 6 लोग की बैठक, ठीक है। तो क्या बोल रहा आपसे? वे मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग भी कैसे बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर, ठीक है। रोमा और प्रिया के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे। तो रोमा की बात 2 बार हो गई, तो क्यों ना अपन इसी लाइन को ले लें, रोमा अनन्या। सबसे पहले अपन किसको डालते हैं? अनन्या के, तो जहां भी के शब्द मिले पहले उसको अनन्या के, रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये कौन हो गया आपका? रोमा बैठ गई, ठीक है। और शुरू में हमने क्या छोड़ा था? रोमा और प्रिया के बीच दो व्यक्ति, तो क्या प्रिया यहां आ जाएगी? चाहे इस साइड से देखो तो 2 आएगा या इस साइड से देखो तो 2 आएगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान पर थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और कोई जानकारी छोटे ही क्या? रोमा प्रिया के बीच दो व्यक्ति हो गया, रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे, दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान पर थी, दीपा के ठीक बाएं कौन बैठा है?
दीपा जया के, तो पहले जया को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जया के बाएं से, अगर यहाँ पे किसको बैठाते हैं अपन, जया, ठीक है, तो जया के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो देखो जया जहां जहां बची है वहां वहां अपन देखते हैं। अगर मैंने जया को यहाँ बैठा दिया तो पहला दूसरा, ऑलरेडी प्रिया बैठी है तो ये स्थान तो हम नहीं ले सकते हैं, अब लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लेता हूँ किसको, जया को, तो ये कहलाएगा दाया, ये कहलाएगा बाया, तो पहला दूसरा, क्या बात बन रही है। अगर मैं जया को यहाँ लूंगा तो ऑलरेडी रोमा बैठी हुई है, तो सिर्फ जगह बची है यहाँ पे, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका, जया, और जया के बाएं दूसरे कौन बोला है आपसे, दीपा, तो ये दीपा आ गई, तो बचा कौन, तो गीता को यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्या सभी लोग सुव्यवस्थित तरीके से बैठ गए, क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है, दीपा के ठीक बाएं, दीपा के ठीक बाएं, ठीक है, तो दीपा के ये दायां कहलाएगा और ये बायां कहलाएगा, तो बायां पूछा है आपसे, तो ठीक बाएं कौन है, अनन्या, तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी, अनन्या। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है सभी को। ये सवाल और कर लें क्या, चलो देखो 8 सहपाठी जो जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसमें भी स्पष्ट बता दिया कि इनकी बैठक व्यवस्था कैसी है, केंद्र की ओर। और मित्र कितने हैं, 8 हैं, तो 8 को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, वे एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे हैं, एन एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन जो है एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर, तो बाईं ओर की साइड रहेगा इस साइड। ठीक है, तो एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो जब 8 लोग बैठते हैं, मेरी बात सुन लो, जब 8 लोग बैठते हैं और चौथा स्थान बोलेगा तो हमेशा सामने भेज दो। 6 लोग बैठे हैं और तीसरा बोलेगा तो हमेशा सामने, आ रही बात समझ में। तो 8 लोग हैं तो चौथा स्थान बोला है, तो चौथा स्थान कहाँ चला जाएगा, यहाँ देख लो आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चाहे ऐसा गिनो आप चाहे ऐसा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं से लो चाहे बाएं से लो, आपका चौथा स्थान यहीं जाएगा, ये बात बोला है। फिर इसके बाद क्या बोला है, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ जो है एन के दाया कहाँ कहलाएगा, इस साइड, तो यहाँ कौन बैठ गया, क्या ये बैठा पाए आप, एन के ठीक दाईं ओर ओ बैठा है, क्लियर है। फिर इसके बाद देखिएगा एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है। ठीक है, एल और एम के बीच में केवल जे बैठा हुआ, तो देखो अब यहाँ पे तो एल तो बैठा हुआ है। ठीक है, तो 2 स्थिति बन सकती है, एक स्थिति क्या बनेगी, एल और एम के बीच में जे, क्लियर, और या एक स्थिति क्या बनेगी, यहाँ ले लो अंदर, यहाँ बना लेते हैं अपन एम और जे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो 2 में से एक स्थिति तो सही होगी, चाहे ये वाली हो जाए चाहे ये वाली हो जाए। फिर देखिएगा पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी जो है जे के बाईं ओर, तो देखो अगर मैं ये वाली स्थिति लेता हूं, समझिएगा, तो ठीक सामने कौन बैठा है, ओ, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी गलत। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है, तो मुझे कौन सी लेना पड़ेगा, ये वाली, आ रही बात समझ में, तो ये वाली स्थिति गलत हो जाएगी, तो इसको अपन अलग कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, आया कुछ समय में, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका जे, और यहाँ कौन आ जाएगा आपका एम, और यहाँ पे कौन आ जाएगा पी। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ इतनी बातें। अब आगे क्या बोल रहा है आपका, बचा क्या, ये 2 पोजीशन बची ना, ठीक, शांति सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक बार पूरा सवाल फिर से पढ़ते हैं अपन लोग। एन एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ओ एन के दाईं ओर, ठीक है, तो बगल में बैठा हुआ है, एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में जे बैठा हुआ है। कौन सा सहपाठी एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो
तो देखिएगा यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो देखो यहाँ पे के या ओ या फिर से शांति शांति, ओ बैठ गया था, सॉरी क्यू, के या क्यू या फिर क्यू या के, तो कौन सा है? अब वो देखिए जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, या तो के या तो ओ, वो ओ नहीं क्यू होगा। आ रही बात समझ में? तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या? क्यू या के। कहीं कोई दिक्कत समझ पाए? ये सबकी स्थिति क्लियर थी, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं थी, तो जो आंसर बनेगा क्यू या के। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है?